हेलो। नमस्ते दीदी। हाँ बढ़िया है सब। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, कर लूँगा तैयारी। ये भी कोई कहने की बात है दीदी। अरे आप चिंता मत करो, जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा सब कुछ। हाँ हाँ, और क्या। हाँ चलो ठीक है दीदी। सुनो जी। हाँ बोल। क्या कह रही थी मेरी दीदी? अरे तेरी दीदी का फोन नहीं था, मेरी दीदी का फोन था, तेरी नंद का। क्या महक दीदी का फोन था? हाँ मेरी बड़ी बहन का फोन था। अच्छा, क्या कह रही थी वो? क्या कर देंगी? क्या करवाना है उन्हें अब? अरे भांजी की शादी है, उसके लिए फोन आया था। क्या कह रही थी? अरे भांजी की शादी में भात देना होता है ना, उसके लिए। आखिर इकलौती भांजी है हमारी, भात तो अच्छा खासा ही होना चाहिए। अरे आप पागल हो रहे हो क्या? माना कि मैंने आपकी इकलौती भांजी है, पर उस पर क्या सब कुछ लुटा दोगे? सोना पता है कितना महंगा हो रहा है? और सोना ही क्या, सब कुछ कितना महंगा हो रहा है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। और फिर आप अकेले थोड़ी ना हो, एक और भाई भी तो है आपका। अरे तुझे पता तो है, बड़े भैया खेत में कमाते हैं, और कितना ही कमा लेते हैं यार, उनका तो घर का गुजारा हो जाए वही बहुत है। और जमीन भी कोई ज्यादा नहीं है, आधी जमीन तो मेरी पढ़ाई लिखाई करने में लगा दी भैया ने। सुनो जी, आगे से ये बात मत बोलना कि आपके भैया ने आपको पढ़ाया है। अरे आपने मेहनत की है जब आप यहाँ तक पहुँचे हो। और रही बात जमीन की, तो उस पर तो बराबर का हक बनता है। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। और वो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, खेत में खूब कमा लेते हैं, बराबर का हक बनता है उनका भी भात देने का। और फिर आप तो छोटे हो, आपसे ज्यादा हक तो आपके बड़े भाई का बनता है भात देने का। अरे जिस जमीन पर वो कमाई करते हैं, है तो वो आपकी भी। अरे कहाँ बची है जमीन अब, आधी से ज्यादा जमीन तो बेच दी थी भैया ने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए। थोड़ी बहुत बची है, उसमें उनका गुजारा ही नहीं हो पाता, वो भात कहाँ से भरेंगे। आपको क्या लगता है उन्होंने खूब जोड़ रखा होगा? अरे जमीन तो अभी कम हुई है, वो तो पहले से कमाते हैं। पर दीदी तो भात नोतने यहीं पर आने वाली है, वो कह रही थी वो गांव नहीं जाएंगी भात नोतने। और दीदी ने तो बड़े भैया को भात नोतने से भी मना कर दिया, बोला कि वो क्या आएगा यहाँ पर भात लेके, मेरे रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जती और हो जाएगी, तो अब भात तो मुझे देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए, आखिर इकलौती भांजी है मेरी। ऐसा करते हैं, 2-4 दिन में मेरी ऑफिस की छुट्टी होगी, तब हम मार्केट चलेंगे, तभी सामान ले आएंगे। अरे रुको रुको, मार्केट से सामान लाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। क्या तेरे पास? हाँ, अरे कपड़े गहने सब घर से ही कर दूंगी मैं। अच्छा, तूने कब की शॉपिंग? अरे आप बिना कितने भूले हो, बैठो पहले। अरे ऐसे ही थोड़ी एक औरत को घर जोड़ने वाली बोलते हैं, एक औरत तो गृह लक्ष्मी होती है, और आपकी गृह लक्ष्मी मैं हूँ। हाँ हाँ बता तो सही, कैसे करेगी घर से? अरे मेरे पास 11 साड़ियाँ रखी हैं, और कम से कम 5-6 सूट रखे हैं। तेरे पास इतने कपड़े कहाँ से आए? अरे मेरे भाई की शादी थी ना 3 साल पहले, हाँ तो तभी मुझे विदा में 11 साड़ियाँ मिली थी और 5 सूट मिले थे। अब आपको तो पता ही है, मैं तो ऐसे वैसे कपड़े पहनती नहीं हूँ, मैं तो ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, साड़ियों का और सूटों का। और मुझे पता था कि 2-4 साल में भात तो आने वाला है ही, इसलिए मैं ले आई थी। तब से वो ऐसे पड़े हुए हैं बेड में कपड़े। अच्छा। हाँ, तो कपड़े खरीदने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों के लिए बोल देंगे, हमें क्या साइज पता है, 100 रुपए पकड़ा देंगे लिफाफे में। अरे बहुत महंगाई है, हाथ को ऐसे ही भींच कर चला जाता है। ऐसे नहीं हम शहर में रह रहे हैं, आपको पता है मैं कितनी बचत करती हूँ, जब रह पा रहे हैं हम इतनी आराम से। हाँ यार तू ठीक कह रही है बिल्कुल, बचत तो तू बहुत करती है, तुझे पूरा ध्यान रहता है खर्चे का। पर फिर ज्वेलरी का क्या करेगी? अरे उसकी चिंता भी मत करो आप। मुझे ना आपकी बहन ने मुंह दिखाई में एक अंगूठी दी थी, और वो अंगूठी इतनी हल्की थी कि मैंने 6 महीने पहनी थी, 6 महीने में ही टूट गई थी। और अब तो सोना बहुत महंगा हो रहा है, तब तो इतना था भी नहीं। तो ऐसा करूंगी, उसी अंगूठी को दे दूंगी, और उसके बदले पायल और बिछुए आ जाएंगे, हो गई ज्वेलरी। हाँ यार तूने तो मेरा खर्चा बचवा लिया। और क्या, अरे इतना सारा खर्चा कैसे हो जाने दूं, कितनी मेहनत से कमाते हो आप। अरे पाई पाई जोड़कर हमने इतनी अच्छी लाइफस्टाइल करी है अपनी, ऐसे थोड़ी हम शहर में रहते हैं। हाँ हाँ चल ठीक है, तो फिर मैं कह दूंगा दीदी से, जब आना हो उनको तब आ जाएं, सारी तैयारियां हो गई हैं। हाँ बोल देना, सारी तैयारियां कर ली है मैंने। और क्या मैं उनकी बड़ी भाभी की तरह हूँ? अरे पूरा ध्यान रखती हूँ मैं सबका। हाँ हाँ ठीक ही तो कह रही है, अरे मैं तो यहाँ तक तेरी वजह से आ पाया हूँ। अरे हाँ हाँ, सारे पैसे बचा दूंगी आपके, चिंता मत करो।
अरे मुझे किस चीज की चिंता है जब तू मेरे साथ है तो। हेलो, हाँ भाई। अच्छा, नहीं मेरे पास तो नहीं आया। चल कोई बात नहीं। क्या हुआ जी, किसका फोन था और आप इतने उदास क्यों हो गए? अरे मेरी बहन ने भांजे की शादी तय कर ली और बताया भी नहीं। और तुझे पता है, बात नौतने से भी मना कर दिया यहाँ। पर क्यों? भात नौतने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि मेरे यहाँ भात नौत कर उसे क्या मिलेगा। क्या मिलेगा मतलब? उनके लिए तो दोनों भाई बराबर हैं, उनको तो दोनों भाइयों को भात नौतना चाहिए। उसने बोला मेरे यहाँ भात नौत कर अपनी ससुराल में बेइज्जती नहीं कराना चाहती वो। पर इसमें बेइज्जती की क्या बात है जी, आप भी तो उनके भाई हो। अरे हमसे जो बनेगा हम भी देंगे भात में। पर वो तो। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत करो। अरे वो भात नहीं नौ देंगी तो कोई बात नहीं, हम दे देंगे हमें जो देना होगा। और वैसे भी वो बड़े भाई को भात नौते या छोटे भाई को, एक ही बात है। आप इतने दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और आप देखना, अच्छे से अच्छी चीजें देंगे हम भात में, दीदी भी खुश हो जाएंगी। हाँ सुमन, मैंने पैसे जोड़ कर रखे हैं भांजे की शादी के लिए, पर उन पैसों में तो बस कपड़े ही आ पाएंगे सुमन। हाँ कोई बात नहीं, उनके कपड़े आ जाएंगे और इतने पैसों में तो अच्छे से अच्छे कपड़े आएंगे। पर फिर गहने? अरे गहनों की आप चिंता मत करो, मेरे पास है एक सेट, मैं उसे देकर उनके लिए ज्वेलरी बनवा लूंगी। सेट? कौन सा सेट? मेरे पास एक सेट माँ जी का रखा हुआ है। माँ का? हाँ। पर माँ की तो सारी ज्वेलरी तेरी देवरानी लेकर चली गई थी, उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। नहीं जी, माँ जी ने एक सेट मुझे दिया था पहनने के लिए, और जब मेरी भाई की शादी थी ना, तब मेरी मम्मी ने लिया था वो भाई की शादी में दिखाने के लिए। और उसी दौरान मम्मी जी एक्सपायर हो गई थी, तो वो सेट मेरे पास ही रह गया था। बाकी तो सारी ज्वेलरी छोटी ले गई थी, और उसने आज तक उस ज्वेलरी का हिसाब नहीं किया। माँ जी की सारी ज्वेलरी खुद लेकर बैठ गई। अरे सास तो वो हम दोनों की थी ना, तो हक तो हम दोनों का बनता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। बस एक वही सेट बचा है जो उस वक्त मेरे मायके में था, और अब तक मैंने उसे संभाल के रखा है ताकि वो जरूरत के समय काम आ सके। और इससे ज्यादा जरूरत क्या हो सकती है जी, कि वो सेट हमारी भांजी के भात में काम आए। हाँ सुमन, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे तूने तो मेरा बोझ ही हल्का कर दिया। मैं तो ये सोच रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। चाहे बहन ने भात नहीं नौता, पर हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। हाँ जी, आज उसी फर्ज को पूरे करने का टाइम आ गया है। पर मैंने ना ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन मेरी हालत देखकर मुझे भात भी नहीं नौतेगी। अरे उसका बड़ा भाई तो मैं हूँ, सबसे पहले तो उसे मेरे पास आना चाहिए था भात नौतने। अरे भात तो दूर की बात, उसने तो एक फ़ोन भी नहीं किया। क्या पैसा ही सब कुछ होता है? आज उसे अपने ससुराल में मेरी वजह से बेइज्जती लगेगी कि उसका भाई गरीब है, खेती करता है, क्या ही दे देगा। ये सोचकर उसने एक फ़ोन भी नहीं किया। अरे आप क्यों चिंता करते हो, आखिर आपका खून का रिश्ता है। अगर उन्होंने आपके पास फोन नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप चले जाना, और जितना हमसे बनेगा उतना हम दे देंगे। और आप इतने दुखी क्यों होते हो, ये बताओ। भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया है। अरे देवर देवरानी ने सब कुछ ले लिया। देवर जी की पढ़ाई के लिए आपने सारी जमीन निकाल दी, तब जाकर वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, पर वो इस चीज़ का एहसान कभी नहीं मानते। पर फिर भी हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, चाहे उन्होंने सब कुछ ले लिया हो। देवरानी ने सारी ज्वेलरी रख ली, पर फिर भी आज तक हम भूखे तो नहीं सोए ना। भगवान ने कभी ऐसा दिन तो नहीं दिखाया कि हमें भूखा सोना पड़ा हो। बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। आप क्यों चिंता करते हो? और हमारे बच्चे भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। आप देखना, एक दिन हमारे बच्चे जरूर कामयाब होंगे। हाँ सुमन, अब तो बस बच्चों पर ही उम्मीद है। अरे आप चिंता मत करो, हमारे बच्चे जरूर कामयाब होंगे, और आप टेंशन मत लिया करो। आपसे ज़्यादा कीमती हमारे लिए कुछ नहीं है। आप हो तो सब कुछ हो जाएगा। वैसे कब की शादी है? 1 हफ्ते बाद की। अच्छा, तो टाइम तो बहुत कम है। मैं ऐसा करती हूँ, कल ही चली जाती हूँ बाजार, अच्छे से अच्छा सामान लेकर आऊंगी। आखिर हमारी इकलौती भांजी है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैं ये देख रहा था कि तूने मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया है,
अरे मेरी बहन ने तो एक फोन भी नहीं किया और तू शादी की तैयारियां कर रही है। अरे तेरी जगह कोई और होती तो रिश्ता ही खत्म करके बैठी होती। नहीं जी, रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? आखिर वो मेरी नंद है और माँ जी के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। पहले हम कितना खुश रहते थे यहाँ पर और दीदी भी कितनी अच्छी तरह से बात करती थी मुझसे। माँ जी क्या गई, हमारा तो सुख चैन ही चला गया। पर मैं उन दिनों को नहीं भूली हूँ जी, जब मेरी शादी हुई थी। दीदी माँ जी मेरी कितनी इज्जत करती थी, मेरी कितनी हेल्प करती थी हर चीज़ में। उन्होंने मुझे इतना प्यार इतना सम्मान दिया था, मैं वो सब भी तो नहीं भूल सकती। और माँ जी जब थी तो वो बोलती थी कि मेरी बेटी का भाग जाएगा तो इतने अच्छे तरीके से जाएगा कि सब देखते रह जाएंगे। और ये क्या पता था, देखने के लिए वो ही नहीं बचेंगी। हाँ सुमन, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब माँ थी, जब सब कुछ कितना अच्छा था। अब तो मेरा भाई भी बदल गया, उसकी शादी क्या हुई वो बिल्कुल बदल गया। और अब तो पैसे वाला भी हो गया, अपने इस गरीब भाई को कभी याद भी नहीं करता। चलो अब आप इन सब बातों को छोड़ो, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। वैसे भी कोई हाथ से छीन सकता है, किस्मत से नहीं। तेरी इन बातों ने ही तो आज तक मुझे हिम्मत दी है। चल तू अपना काम कर ले, मैं बाजार जाकर कुछ सामान ले आता हूँ। ठीक है जी। और मेरे कुछ पैसे भी उधार हैं, वो भी ले आता हूँ, काम आएंगे। हाँ जी ले आना, फिर हमें शादी की तैयारियां भी तो शुरू करनी है। हाँ हाँ ठीक है, जाता हूँ। मैंने इन्हें तो हिम्मत दे दी, पर मैं क्या करूं? आज दीदी ने हमें इतना पराया समझ लिया कि एक फोन करने के लायक भी नहीं समझा। उन्हें तो ये लगा पता नहीं हम खाली हाथ ना चले जाएं, उनकी बेइज्जती ना हो जाए। अरे पैसा ही सब कुछ होता है क्या? रिश्ते कुछ नहीं होते। इन्हें कितना बुरा लगा होगा, और बुरा मानने वाली तो बात है, आखिर बड़े भाई हैं ये। एक बार दीदी को टोकना तो चाहिए था इन्हें। लो जी, सारा सामान तैयार है भात का। हाँ हाँ, सब कुछ हो गया। चलो अब चलते हैं, कहीं लेट ना हो जाए। हाँ हाँ, तुम ये सामान पैक करो, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। ठीक है जी। अरे सारा सामान तैयार है ना देने का? हाँ हाँ सारा सामान तैयार है। उनके लिफाफे थोड़े पुराने हो गए थे, वो भी चेंज कर लिए मैंने। और अच्छा ही हुआ, इस बहाने से मेरा बैग तो खाली हुआ, वरना मेरा तो बैग ही भरा पड़ा था। मैं सोच ही रही थी कब खाली होगा, किसे दूं। और देखो सब कुछ काम आ गया। हाँ हाँ, और क्या, पैक कर लिया सब कुछ? हाँ हाँ बस पैक ही है, चलो। चलो ठीक है। अरे दीदी, अरे अरे आ गए तुम लोग? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। आओ बैठो। अरे ले आए भात का सामान? हाँ हाँ दीदी, सब कुछ ले आए। अरे इतने बड़े बैग में सामान? हाँ दीदी, आखिर भात लेकर आए हैं, पता तो चले सबको। अच्छा, क्या क्या ले आए? अरे बहन, अरे तुझे किसने बुलाया था? अरे मैंने बोला था तुम लोगों को कि तुम लोग शादी में आओ, और ये देखो भात के नाम पर ये झोला उठा लाए। अरे तुम लोगों की तो गांव में कोई इज्जत है नहीं, मेरी यहाँ पर बहुत इज्जत है। अरे मेरी देवरानी जिठानी, मेरे रिश्तेदार ये तुम्हारा थैला देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मुझे क्या मेरी नाक कटवानी है? ये देख ले, तेरा छोटा भाई होकर भी कितना बड़ा बैग लेकर आया है, इतना सामान लाया है, इतना बड़ा बैग भरा है, और एक तू है इस कपड़े के थैले को ले आया। दीदी आप ऐसा मत बोलो, अरे हमसे जितना बना उतना हम लेकर आए हैं। आप एक बार देख तो लो, आखिर इकलौती भांजी है हमारी, हमारा भी तो हक बनता है उसे कुछ देने का। बस बस दे दिया तुम लोगों ने, अपना आशीर्वाद दो और यहाँ से अपना थैला उठाओ और जाओ। मैं नहीं चाहती शादी के घर में कोई तमाशा हो, और वैसे भी सब लोग तैयार होने गए हैं पार्लर पे, घर में इस वक्त कोई नहीं है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोग आए थे इस थैले को लेकर। ठीक है बहन, चला जाता हूँ। बस तुझसे हाथ जोड़कर एक विनती है, ये जो थोड़ा बहुत सामान हम अपनी भांजी के लिए लाए हैं, इसे ले ले, बाकी और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, छोड़ जाओ, मेरा इतना बड़ा घर है, किसी न किसी कोने में तो पड़ा ही रहेगा ये सामान। चल सुमन। अरे अच्छा हुआ इन लोगों को किसी ने देखा नहीं। अरे दीदी, मैंने ही बता दिया था फोन करके शादी के बारे में। अरे पर क्यों बताया था? मैंने तुझसे मना किया था ना। और मेरा भाई तो तू ही है, आखिर 4 रिश्तेदारों में बैठाने लायक तो है।
इतना बड़ा बैग लेकर आया है तू सामान से भर के। अरे अभी सारे रिश्तेदार आते ही होंगे, सबको दिखाऊंगी मेरा भाई क्या क्या सामान लेकर आया है। हाँ दीदी खूब दिखाना। अरे वो तो ठीक है, पर पहले तुम लोग मुझे तो दिखाओ क्या क्या लेकर आए हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, 11 साड़ियाँ लाई हूँ दीदी, वो भी बहुत महंगी महंगी। अच्छा हाँ, और 6 सूट लेकर आई हूँ। अरे दीदी 5-5 हजार के सूट हैं। 5-5 हजार के सूट? हाँ और क्या, आखिर हमारी भांजी की शादी थी, इतना तो खर्चा कर ही सकते थे हम। हाँ दीदी, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ हाँ ये हुई ना बात। चलो अब दिखाओ क्या क्या सामान लाए हो। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये देखो दीदी कितना सारा सामान लाए, आपकी तो वाहवाही हो जाएगी, सारे रिश्तेदार देखते रह जाएंगे। अरे भाभी ये साड़ियाँ तो पुरानी लग रही है, और ये साड़ियाँ भी पुरानी है, इनकी पैकिंग भी अलग अलग है। और भाभी ये तो फैशन अब चल भी नहीं रहा, क्या ले आई हो आप? ये तो 2-3 साल पहले चला था, इनकी तो पैकिंग भी पुरानी है, और शायद मैंने ये साड़ियाँ पहले कभी देखी है। अरे नहीं नहीं, आपने कहाँ देखी होंगी, मैं तो खरीद कर लाई हूँ, रखी हुई नहीं है। भाभी मैंने तो आपसे बोला भी नहीं कि ये साड़ियाँ रखी हुई है। अच्छा हुआ आपने खुद ही बोल दिया कि सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, और मुझे याद आया ये तुम्हारे भाई की शादी में मिली थी ना, है ना भाभी? क्या हुआ चुप क्यों? ये लेकर आई हो भात में सामान, और ये चांदी की पायल। भाभी थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे मेरे माँ बाप क्या नहीं छोड़ के गए थे, एक भांजी है तुम लोगों की, ऐसा बात दोगे? ऐसी साड़ियाँ और ऐसी ये पायल मैं काम वालों को बांट दूं जो लेकर आए हो ये सब? ऐसा है दीदी, इतना भी ले आए ना वो भी बहुत बड़ी बात है। महंगाई देखी है आपने? अरे एक भाई पर जोर डाल दिया आपने, बड़ा भाई भी तो है आपका, उससे भी तो पैसे लेने चाहिए थे खर्चे के। छोटा भाई है आपका, आपने तो बोल दिया इतना लेकर आना, ऐसा लेकर आना। सोचा भी है शहर में रहकर कितना मुश्किल होता है खर्चा चलाना, और दीदी हमसे तो इतना ही बन पड़ा, हम ले आए। अच्छा लगे तो रख लो, नहीं तो वापस कर दो। देखा आपने, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। हाँ दीदी, ये ठीक कह रही है। अरे इतना सारा सामान भी आपको अच्छा नहीं लग रहा? और क्या अपना घर नाम करवा दें आपके? बस करो, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैंने तो सोचा था तुम इतना अच्छा खासा कमाते हो, शहर में रहते हो, अरे किस बात की कमी है? कम से कम अपनी भांजी का भात तो अच्छी तरह से भरोगे। दीदी हम इतना ही कर सकते थे और हमने कर दिया, इससे ज्यादा हमारे बस की नहीं है। अरे हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी खर्चे हैं, एक ही भांजी है तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा दे क्या? चलो जी आप चलो यहाँ से। हे भगवान, अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने रिश्तेदारों में? अरे कोई ऐसा भी करता है भला? ये पुरानी साड़ियाँ डाल गई यहाँ पर, और मैंने तो इतना बड़ा चढ़ाकर और बोल दिया सबसे कि मेरा भाई आएगा छोटा, ऐसा भात भरेगा देखने दिखाने लायक, और आज तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैंने तो सबको पहले इतना सब बोल दिया, और सब लोग आते ही होंगे, क्या करूं अब? कहाँ से दिखाऊं भात, और क्या दिखाऊं? ये पुरानी साड़ियाँ, आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या ऐसा भात भरने देते? अरे आखिर क्या नहीं छोड़कर गए वो, पर बहन के लिए कुछ भी नहीं। अरे बहन को देने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें होती है, एक भात एक चोचक। क्या भाई ये भी नहीं अच्छे से कर सकते? अरे मैंने तो बड़े भाई को फोन तक नहीं किया, फिर भी वो बेचारा आ गया, और मैंने उन्हें भगा और दिया सिर्फ इसलिए कि मेरा छोटा भाई आया है, पता नहीं क्या लाया होगा, उसी से मेरी इज्जत बनेगी। और बड़े भाई को बैठने के लिए भी नहीं कहा। ये सब कुछ मेरी किए की सजा मिल रही है मुझे। मुझे ही बहुत घमंड था अपने छोटे भाई पर कि वो पता नहीं क्या करेगा मेरे लिए। ये सामान भी खोल कर देख लेती हूँ, वैसे तो इसमें क्या ही होगा, पर फिर भी बेचारा लाया है और हाथ जोड़कर विनती करके गया है कि मैं इस सामान को रख लूं। देखती हूँ एक बार क्या है इसमें। अरे इतनी महंगी साड़ी, कितनी सुंदर है, और देखूं तो हाँ कितनी प्यारी साड़ी है। इसमें तो पर्स भी है, चूड़ियां भी है, और ये साड़ी भी कितनी सुंदर है, और ये साड़ी कितनी महंगी है। इतनी महंगी महंगी साड़ियां लाया मेरा बड़ा भाई,
मैंने उसके साथ क्या किया? बेचारा खेती करता है, किसान है, और फिर भी इतना खर्चा किया। अरे इसमें तो और भी कुछ है। सोने का सेट, चूड़ियां। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मेरा बड़ा भाई इतना सब कुछ लेकर आया मेरे लिए। अरे इसमें तो और भी कुछ है। माला, पूरी तैयारी से आया था मेरा बड़ा भाई हाथ भरने, और मैंने क्या किया, उसे आते ही भगा दिया। एक तो बेचारा बिना बुलाए आया था, फिर भी मैंने क्या किया उसके साथ। हे भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बेचारे मेरे बड़े भाई, बड़ी भाभी इतना सब कुछ करके गए मेरे लिए, अपनी हैसियत से ज्यादा, और मैंने इतनी बेइज्जती की कि उन्हें पानी तक के लिए नहीं पूछा। अरे भाभी, हाँ दीदी। अरे आपके भैया आ गए भात लेकर, और इतना सारा सामान लाए? हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत सारा सामान है। और ये सेट तो भाभी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और सेट के साथ ये बैंगल्स, ये तो काफी महंगा भी लगता है। अरे भाभी, ये सेट और ये चूड़ियां कम से कम 5-6 लाख का सोना है। हाँ दीदी, मेरे भाई ने दिल खोलकर भात भरा है। हाँ भाभी, ठीक कहा आपने, ऐसा भात तो किसी ने नहीं भरा होगा आसपास। अरे कितने अच्छे हैं आपके भाई भाभी। आपके मम्मी पापा नहीं है, फिर भी आपके बारे में कितना सोचते हैं। हाँ दीदी। हाँ मामी जी। अरे इतना सुंदर सेट, इतनी सुंदर चूड़ियां, और साड़ी तो देखो इतनी महंगी महंगी। सच में आपके मायके में तो आपकी खूब चलती है। अरे ऐसा भात तो किसी ने नहीं दिया होगा आज तक। हाँ भाभी, आप ये सामान अच्छे से लगाओ, मैं बाकी रिश्तेदारों को बुलाकर लाती हूँ कि मेरी भाभी के मायके से देखो कितना सारा सामान आया है। हाँ ठीक है दीदी, सही कहा आपने दीदी। मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है, और एक मैं अभागन हूँ जो अपने भाई के प्यार को नहीं समझ पाई। मेरा भाई किसान है, खेती करता है, फिर भी उसने इतना खर्चा किया, और जो नौकरी करता है इतनी अच्छी सैलरी मिलती है उसे, और उसने क्या किया, रखा हुआ पुराना सामान शादी के बाद सबसे पहले अपने बड़े भाई के पास जाऊंगी माफी मांगने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे सुमन, जल्दी से चाय बना दे, फिर मुझे काम पर जाना है। हाँ बस बन गई, 2 मिनट। अरे भैया, क्या मुझे नहीं पिलाओगे चाय? अरे बहन तू। हाँ भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। मैंने तुझे समझने में बहुत देर कर दी। अरे बहन, तू ये क्या बोले जा रही है? नहीं भैया, मैं ठीक बोल रही हूँ। अरे मैंने तो शादी के लिए तुम लोगों के पास फोन तक नहीं किया, और फिर भी तुम लोगों ने इतना सोचा। भैया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे बहन, ऐसा कुछ नहीं है, और तू माफी क्यों मांग रही है? भैया, आप मेरे घर आए और मैंने आपकी इतनी बेइज्जती की, फिर भी आपके लिए कोई बात नहीं है। अरे तो क्या हो गया, बहन भाई का झगड़ा तो होता रहता है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। कोई बात नहीं, मैंने तो यही सोचा था कि हम दोनों बहन भाइयों के बीच में झगड़ा है, एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा, और देख हो गया ठीक। पर भैया, आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? आप तो बस खेती करते हो, वो भी इतनी कम जमीन है। सब कुछ तो छोटे भाई को पढ़ाने लिखाने में लगा दिया आपने। आपके पास है ही क्या? और ज्वेलरी, चलो कपड़ों तक तो ठीक था, पर इतनी ज्वेलरी करने की क्या जरूरत थी? दीदी, जरूरत क्यों नहीं थी? आखिर आपका हक बनता है। लड़कियों की यही तो 2 चीजें होती है, भात है, छोचक है, इनको तो देना ही चाहिए। आखिर लड़कियों का हक होता है ये। आप हमारे घर की इकलौती बेटी हो, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता आपके लिए इतना करने का? फिर भी भाभी, सोना कितना महंगा है, और आपने इतनी ज्वेलरी। अरे दीदी, हमने नहीं, ये सब कुछ माँ जी की वजह से हुआ है। क्या, माँ की वजह से? हाँ दीदी, मेरे पास एक माँ जी का सेट पड़ा था, बहुत भारी था। आपको तो पता ही है, पहले जमाने में बिल्कुल प्योर गोल्ड होता था, वो भी बहुत भारी। बस उसी में बन गया है सब कुछ।
फिर भी भाभी, आपके पास तो सिर्फ एक सेट था जब आपने इतना सोचा, और छोटी भाभी तो माँ की सारी चीजें ले गई। फिर पता नहीं ये सेट कैसे बच गया उससे। अरे दीदी, ये सेट उसकी नजरों में आया ही नहीं था, क्योंकि ये यहाँ पर था ही नहीं। ये मेरे मायके में था, मैंने अपनी भाई की शादी में पहना था और फिर वहीं रह गया था। अच्छा भाभी? हाँ, और हमने कुछ नहीं किया दीदी, ये सब कुछ मम्मी जी के आशीर्वाद की वजह से हो पाया है। अरे भाभी, ये सब तो तुम्हारी सोच है, वरना ज्वेलरी तो मेरी माँ पर कम नहीं थी जो सब कुछ छोटी भाभी ले गई। और उसकी सोच देखो। कोई बात नहीं दीदी, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, ले जाने दो उसे। हाँ बहन, ले जाने दे, कोई बात नहीं। हम पर भी भगवान की खूब कृपा है, हम तो मेहनत करके ही खाकर खुश हैं। हाँ भैया, ठीक कह रहे हो आप, मेहनत का फल तो हमेशा मीठा ही होता है। अच्छा दीदी, आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। हाँ भाभी। आ बहन बैठ। कुछ भी कह लो भैया, जो सुकून इस घर में है ना, वो सुकून और कहीं नहीं है। हाँ बहन, आखिर हो भी क्यों ना, आखिर हमारे माँ बाप की यादें हैं इस घर में। हाँ भैया।